अपने राजनीतिक जीवन में दो बड़े नेता बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का मौका मिला। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि नीतीश जी के ऊपर लिखे हुए किताब के विमोचन में हम लोग शामिल हो गए। हम लोग एक जमाने से आदर्श के तौर पर नीतीश कुमार जी को देखते रहे और मैं तो राजनीति में ही नीतीश कुमार जी ने यदि और 1995 के दिनों में मैं देखता था, ये चिंता करते थे कि हमने जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया वो व्यक्ति बिहार के मुख्य धारा से भटक गया। और मैं अपने राजनीतिक जीवन में दो बड़े नेता बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का मौका मिला और दोनों के दो फर्क है। एक, दोनों मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक, दोनों बिहार के मुख्यमंत्री, और दोनों का सत्ता लंबे समय तक चला साथ, लेकिन दोनों के परसेप्शन अलग हैं। नीतीश कुमार जी और गांधीयन थॉट की जो चर्चा यहां चल रही है उसका मूल कारण है गांधी जी उस जमाने में 1800 ईस्वी में, आप सोचिए कि देश और दुनिया में जाकर पढ़ाई करने का काम किया तो आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी, इसकी गारंटी है। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने कपड़े को उतारकर एक धोती पहनकर पूरे देश में आंदोलन खड़ा किया और अंग्रेजों को भगाने का काम किया। और उसी तरह जिनको नीतीश जी ने स्वयं बनाया था एक जमाने में, उनसे लड़ने के लिए 94 में अलग हुए, लंबे समय तक संघर्ष किए, लंबी लड़ाई लड़ते रहे। और नीतीश जी को मैं ये कहता हूं कि मैंने इसलिए कहा कि दो बड़े नेता के साथ मैंने काम किया कि दोनों के पास बिना पॉकेट के दोनों चलते, पॉकेट दोनों नेता के पॉकेट में पैसा नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी की लेगेसी पैसे वाली कहीं नहीं दिखती है, दूसरे नेता का सिर्फ पैसा ही दिखता है। और इतने लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि नीतीश जी 89 में मिनिस्टर हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, बाद में लंबे समय तक पार्लियामेंट्रियन रहे। और यह परसेप्शन है, आज तक कोई भी व्यक्ति, मैं तो विरोधी भी रहा उनका, मेरे खट्टे मीठे अनुभव दोनों हैं, मैं राजनीतिक तौर पर उनसे लड़ा भी। नीतीश कुमार जी को परसेप्शन बड़ा स्पष्ट है, कोई दुश्मन भी उन पे व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाता है। और लंबे समय से कोई व्यक्ति इतने दिनों तक राजनीति में रहा हो और सबको जोड़ने का प्रयास, यह भी मैं कहता हूं, अरुण गोविल जी ने जिस बात की चर्चा किया, नीतीश जी कभी भी एब्सोल्यूट गवर्नमेंट में नहीं रहे, एक पार्टी की सरकार नहीं चला, लेकिन सामंजस्य बनाया, लोगों के साथ जोड़ने का काम किया। आज भी मैं सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम करता हूं, सामंजस्य बैठाने का पूरा प्रयास करते हैं। एक एक चीज, विचारधारा, किन बिंदु पर किनको बोलना चाहिए, किनको नहीं बोलना चाहिए। और आप सोचिए, जो व्यक्ति 1974 में, आप चले जाइए बक्सर के जेल में, मैं गया, मैं जब विधायक के तौर पर कमेटी के यात्रा में था तो मैं गया। ये आज लोग सोचते होंगे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए तब 74 के आंदोलन में इन लोगों ने सपना देखा था इस बिहार की महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे। ये 74 में नीतीश कुमार ने सपना देखा, ये आज का नहीं है। ये लोग जब जेल में थे तब इस चीज का सपना देखने का काम किया। और साथियों, परसेप्शंस भी बड़ा स्पष्ट है। कभी नीतीश कुमार जी से हम लोग तो एक वर्कर के तौर पर काम करते रहे, समता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, मैं देखता रहा नीतीश कुमार जी 1 to 1 जब भी हुए, ये एक पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं।
और 1-to-1 में आपसे इतना, आप जब डिस्कशन करेंगे किसी भी चीज पर, आपको स्वयं एहसास होगा कि जिस व्यक्ति का उम्र आपसे 20 साल बड़ा हो, वो व्यक्ति आपसे 3 गुना अधिक जानता हो, तो अपने आप में लगता है कि यह आदमी हमसे ज्यादा नॉलेज के साथ खड़ा है। और सोशल इंजीनियरिंग स्वाभाविक है। नीतीश कुमार जी को बिहार की राजनीति में कभी चंद्रगुप्त नहीं कहा गया, नीतीश कुमार जी को बिहार की राजनीति में चाणक्य कहा गया। और चाणक्य जब राजा हो जाए तो सत्ता तो दुगनी गति से चलेगी, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक राजा थे, लेकिन उनके यदि सहयोगी के तौर पर चाणक्य थे, जो आगे की दिशा और दशा को तय करते थे। कैसे चीजें स्थापित करना है, कहां क्या खड़ा करना है, क्या हमारा भविष्य होगा, राजनीतिक दृष्टिकोण कैसे बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी, और मैं प्रधानमंत्री जी को भी मैं देखता हूं, नरेंद्र मोदी जी को, मैं जब स्वयं मिलता हूं तो मैं ये समझता हूं कि इन लोगों के पास इतना समय कहां